आदर्श में एग्रीकल्चर फैकल्टी की जो धूम मची हुई है, पूरे ज़िले में सब जगह आदर्श की एग्रीकल्चर रिजल्ट की चर्चा हो रही है। उस रिजल्ट के पीछे जो प्रमुख सूत्रधार हैं मुखराम जी देड़ू। पहले मैं इनका परिचय कराना चाहूँगा। आप जोधपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक, फिर अधिस्नातक और रिसर्च फेलो रहे। अनेक थीसिस आपने लिखे और आज एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में शायद जिले में आपके मुकाबले कोई फैकल्टी नज़र किसी को नहीं आ रही है। आपके अथक परिश्रम की कहानी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बच्चे बच्चे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आदर्श का साइंस का रिजल्ट की धूम खूब मची हुई है, एग्रीकल्चर भी मची हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर क्या ऐसी रिजल्ट में खास बात है जो आदर्श को और इंस्टीट्यूटों से बहुत आगे ले जाने में सक्षम है। तो मुखराम जी, पहले तो बधाई हो कि आप एचओडी हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आदर्श के, और आपके अथक परिश्रम से मैं देख रहा था इस रिजल्ट को मूल्यांकन कर रहा था। आप कौन से इसकी हाईलाइट करना चाहेंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगा इसके अंदर? इसके अंदर मैं बात करूं सर, इस बार आदर्श का एग्रीकल्चर का रिजल्ट बहुत शानदार रहा। जिले के अंदर अपन ने टॉप रैंकों पर आदर्श का एग्रीकल्चर में कब्जा रहा, जिसके अंदर पहले मैं फर्स्ट रैंक के बच्चे की बात कर लूं, किशन दास स्वामी अमृतसर का जो बच्चा है, उस बच्चे के 10th क्लास में 79% मात्र थे और उस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि वो बच्चा कर सकता है। लेकिन 2 साल 11वीं और 12वीं क्लास में उस बच्चे ने अथक परिश्रम किया और आदर्श में भी अपनी टीम आदर्श ने जो शानदार मेहनत की और बच्चा आज जिले के अंदर अव्वल आया है। मैंने उसका रिजल्ट देखा और आप सही कह रहे हैं कि उसने 16% की छलांग लगाई। बिल्कुल सर। और ये सिद्ध किया कि आदर्श केवल टॉपर को चुनता नहीं है। बहुत सी इंस्टीट्यूट होती है तो टॉपर को ढूंढती रहती है, और आदर्श शायद ऐसा इंस्टीट्यूट है इसमें टॉपर बनाते हैं हमें कोई भी बच्चा दे दो, आउटपुट जब आएगा। मैं लगातार 5 साल से देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में हर बार, इस बार तो चलो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है, हर साल अच्छा रिजल्ट रह रहा है। और इसे किशन दास की जो आप बात कर रहे थे, तो वो इंटीरियर गांव है और ये बच्चा अप डाउन भी कर रहा था, तो डिस्टर्ब भी थोड़ा समय लगता था। फिर उसके आपके एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री, इनमें एग्रीकल्चर 99% नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, आ रहे हैं। वो ये इसके लिए तो मैं आपकी कितनी तारीफ करूं, वो जितनी भी करूंगा वो कम लगेगी। और केवल एक ही बच्चा नहीं है, आपकी सेकंड टॉपर जो रही थी खुशी सैनी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। खुशी सैनी तो रिजल्ट के बाद में ये तक मान लेते कि सर मेरे और नंबर आने चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हारे 10th से तो काफी बड़ी जंप लगी है, 95.40% नंबर आए। तो ऐसा आप इतनी ये परसेंटेज में छलांग लगती है बच्चों की, क्या ऐसा प्रयास करते हैं? सर जैसे कि खुशी की आप बात कर रहे थे, ये जो बच्ची बोलती थी सर एग्रीकल्चर में पूरे में से पूरे नंबर लाने थोड़ी मुश्किल हो जाएंगे कि जितनी वैरायटी है वो याद ही नहीं रहती। और मैंने कहा कि तू तो निश्चित पूरे में से पूरे नंबर ले आएगी। इस बच्चे ने सर शानदार मेहनत की और जो अपने पेपर होते हैं एटीएस और एमटीएस, उन पेपरों को जो समय लगता है 3-3 4-4 घंटे एक पेपर बनाने में जो समय देते हैं अपन, और उन पेपरों को जो बच्चे करते हैं तो उनसे उनका जो क्वेश्चन सोल्व करने की जो रफ्तार है या अपने आगे जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनके लेवल के कुछ प्रश्न उनके अंदर डाल देते हैं, तो बच्चों को और भी पढ़ने की ललक उससे पैदा होती है और जिससे बच्चे जो शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। ये बिल्लू बास वाला महिपाल भी, इसने भी कमाल किया, 75 से ये 90% पे गया। महिपाल तो सर जो 75% से 90% पे है, और इस बच्चे की खास ये है कि जब ये 12th क्लास में बिल्लू बास है, ये गांव, ये भी इंटीरियर गांव में मानते हैं बिल्लू बास। बिल्कुल बिल्कुल। ये अमरजीत दहिया, धनपत जी दहिया का पोता है। अच्छा, धनपत जी का पोता है ये। तो ये तो मेरे लिए दोहरी खुशी है कि धनपत जी के परिवार के सारे बच्चे यहाँ पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। और अभी मैं गया भी था, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो गांव में थे, वो शिफ्ट हुए थे। उधर से मैं निकला तो मैं उनका आशीर्वाद मैंने लिया, तब वो इस पोते इसकी बात कर रहे थे वो महिपाल की, कि सर उसका ध्यान रखना। तो वास्तव में उसने कमाल कर दिया।
बहुत शानदार। और सर इसके भी प्रतिशत अपन देखें तो इंटीरियर सब्जेक्ट के अंदर 98-99% इस बच्चे के आ रहे हैं। और ये शानदार आदर्श के अंदर एक ही है कि लगातार अपने जो पंक्चुअल टाइमिंग की जो क्लासें हैं, जो रेगुलरिटी बच्चे क्लासें लेते हैं, और उसके बाद में अपन विशेष ध्यान बच्चों पे ये देते हैं कि बच्चा घर पे भी क्या करता है इसका भी अपनी नज़र में रहता है। और उसी का परिणाम है कि बच्चे शानदार जो एमटीएस और एटीएस में जो परिणाम आता है वही आगे कन्वर्ट हो जाता है, उससे प्लस में आता है। आपने तो इस मिथ को भी तोड़ दिया कि साइंस और एग्रीकल्चर उन बच्चों को लेनी चाहिए जिनके परसेंटेज अच्छे होते हैं। ये मैं देख रहा हूँ आपके रिजल्ट का और बारीक मूल्यांकन करूंगा तो खुशबू नाम की एक लड़की है, स्वामी है ये, बिल्कुल गोपाल जी स्वामी गोपाल वाली। जी स्वामी जी। तो गोपाल जी स्वामी वाले इसके 48.83% थे 10th में। तो सामान्य था 48.83 में एग्रीकल्चर लेना, और अब इसके 71.60 हैं, यानी 22.77, जस्ट डबल, यानी 50% जंप लगा इसमें। ये बच्चे भी इसमें देखो, बहुत से बच्चे देख रहा हूं मैं। देवराज चाहर है, ये कहाँ का देवराज चाहर? अजीत सर का देवराज, अजीत सर का है ना। तो ये भी देखो 54 से 75 आ गया, 21% की जंप है। ये आपका सुमित भांबू है, ये कहाँ से? सुमित भांबू ये राजस्थान से है, ये लोकल होंगे। इसके भी 62 से 81। ये एग्रीकल्चर में एक बच्चा और दिखाई दे रहा, लक्ष्मी लड़की है, 52% से 70.60। मेलू सर की बच्ची। ये मदन गोपाल है जैसे 53 से 70%, यानी 15% से ऊपर की सलांग की तो पूरी लिस्ट बनी हुई है। भी देखो इधर, ये सुनील सीवर है, राजपाल जी वाला, बिल्कुल बिल्कुल 58 से 75। ये देखो, ये फिर 46 बार आ गया, गौतम पारिक। आप सोचिए 46.67% थे इसके, अब दिख रहे हैं तो 63 बने, लेकिन इसकी जंप जो है वो 17% की जंप है। सुभाष की भी ऐसी जंप है, 53 से 70% आ गया। तो ये पूरी लिस्ट जो देखता हूं, ये सारे बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं, लगभग पूरे रिजल्ट में 15% की जंप। कई लोग तो ऐसा कहते हैं, एक दो बच्चे की 15% होगी तो वो कहते हैं बहुत इंप्रूवमेंट है। आपके लिए तो मेरे पास सभी दिन ही है कि भी इतने बच्चे निकल गए। मैं सर बताना चाहता हूँ कि भी तराश से भी हीरे को तो सभी तराश सकते हैं। आदर्श तो वो है जो कच्ची ईंटों से ताज बनाता है। अपन तो बस एक ही बात कहते हैं कि आपका गार्जियन कहते हैं कि सर हमने 11वीं 12वीं में आपको बच्चे को सुपुर्द कर रहे हैं, तो उसके बाद में 2 साल उस बच्चे की जो भी जिम्मेदारी है वो आदर्श परिवार ले रहा है। ओ, मैं देखा, मैं आपके साथ मालक सर मुझे पिछली बार जाने का मौका मिला, तो जो गार्जियन बात करते थे तो वो कहते सर एक दिन भी बच्चा एब्सेंट होता है तो मुखराम जी का कॉल आ जाता है कि बिल्कुल सर। और एक भी प्रॉब्लम बच्चे की होती है तो हम उनको बोलते हैं और तुरंत उसको सॉर्ट आउट करते हैं। बिल्कुल, तो ये आदर्श की दरा की उर्वरक क्षमता ही ऐसी है। मैं तो गार्जियनों से भी यही अपील ये एग्रीकल्चर वाली लैंग्वेज आ गई। ये सर एग्रीकल्चर लंबा एग्रीकल्चर से जुड़ाव रहा है, परिवार से भी एग्रीकल्चर फील्ड से रहे हैं, फिर पढ़ाई भी एग्रीकल्चर में हुई है, तो आजकल जो उदाहरण आते हैं वो भी एग्रीकल्चर के आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि भी गार्जियनों से यही अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चे को जहाँ पर समर्पित कर रहे हो तो उस मिट्टी, उस भूमि की उर्वरक क्षमता जांच लो आप। तो ये आदर्श की उर्वरक क्षमता है इस मिट्टी की। तो यहाँ पर जो 45% वाला बच्चा है वो भी 85 पर जा सकता है। यहाँ से आने वाली 62% की सुनीता स्वामी है, वो 94% पे जा उसके भी अपन घर गए थे, अपन घर पे गए थे और उस बच्चे ने जेट में सिलेक्शन भी करवाया। नहीं, जेट की भी चलो आपने प्रसंग छेड़ ही दिया कि पिछले सालों में देख रहा हूं कि हर साल जेट में सिलेक्ट होने वाले आदर्शियन की संख्या बढ़ रही है। ये ठीक है, लोग नीट और आईआईटी को ज्यादा ऐसे गौर से देखते हैं। पिछली बार अपन ने वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी किया बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, तो 19 बच्चे वो 32 में से, यानी एक इंस्टीट्यूट क्या कर सकती है कि आप कम फीस के अंदर 32 में से 19 बच्चे और जेट में सिलेक्ट हुए, जेट सीयूटी में सिलेक्ट हुए। बिल्कुल सर, अपने यहाँ पर 11वीं क्लास से भी अपन बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान देने लग जाते हैं और बच्चे 11वीं क्लास का भी बच्चा आपको बता सकता है कि आगे एग्रीकल्चर में अपन क्या क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी जगह तो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे को पता नहीं रहता है। और यहाँ से बच्चा निकलता है तो उसकी पहले से ललक रहती है कि अपने को जेट का एग्जाम क्रैक करना है।
तो यहाँ पे जो भी अपने एग्जाम होते हैं एटीएस एमटीएस में, उनका जो पेपर लेवल जो बनता है वो अपन उसमें विशेष ध्यान देते हैं कि भी जेट का सीयूटी का भी बच्चे के साथ साथ में तैयार रहे। वो तो जैसे एग्जामिनर सर आते हैं ना, वो उनसे मैं बात करता हूँ फैकल्टी के बारे में, तो वो खुद ये मानते हैं कि सर हम कितनी जगह जाते हैं, लेकिन रियल एग्रीकल्चर जहाँ सिखाई जा रही है वो तो आदर्श का नाम है। यानी बच्चे एक क्वेश्चन पूछो, आप 15 पूछो, 10 पूछो, 8 पूछो, और एग्जाम दिन लास्ट में कहते हैं कि यार हो गया, इनको तो आ रहा है, अच्छा सा आ रहा है। बहुत से लोगों की ये भी रहती है कि एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, यानी एक क्या है कि लोगों को ज्ञान कम है कि भी इस क्षेत्र में है, तो इस अपनी परिचर्चा चल ही रही है। आज संयोग है, रिजल्ट का जश्न मना रहे, बातें कर रहे हैं, तो ये भी बढ़िया मौका है ये सब लोगों को बताया जाए कि कितने क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इन बच्चों को रोजगार मिल सकता है। सर सीधी सी मैं बात करूं तो अपना देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 69 से 70% पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो मूल जो है वो कृषि उद्योग से जुड़े हुए जितने भी रोजगार के क्षेत्र है उनके अंदर बच्चे आसानी से जा सकते हैं। अपन गवर्नमेंट सेक्टर में बात करूं तो ग्राम पंचायत से लेकर और अपन जैसे कि स्टेट लेवल की वैकेंसियां भी इसके अंतर्गत आती है। जैसे कि अपन 12वीं क्लास बच्चा कर लेता है तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जो स्पेशल वैकेंसियों के अंदर जा सकता है, जो कि बाकी भीड़ से अलग हो जाता है। ना तो बायोलॉजी वाला जा सकता और ना मैथ्स वाला जा सकता, आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे भी उसके अंदर भाग नहीं ले सकते। और एग्रीकल्चर वाले बच्चा, अगर कोई बच्ची भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले रही है तो सरकार खुद ये बोलती है कि लड़कियों की संख्या कम है, इसलिए वो प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, वो इंसेंटिव दे रही है। हाँ इंसेंटिव दे रही है। वो भी बताए कि कितने कितने रुपए मिलते हैं इन बच्चों वो सर 15,000, 25,000 और 40,000 रुपए। 11वीं 12वीं में 15,000 रुपए मिलते हैं, आगे 25,000 रुपए मिलते हैं सालाना, और बाद में 40,000 रुपए मिलते हैं। मेरे हिसाब से तो ये उन अभिभावकों ने बहुत अच्छी बात है जो बच्चे जो अभिभावकों को इकोनॉमिकली इसलिए बच्चियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि भी फीस ज्यादा लगती है, तो 15,000 रुपए 11th-12th, फिर 25 और फिर 40,000 रुपए। और मुझे लगता है कि जो 33% नियर अबाउट इनका रिजर्वेशन है गर्ल्स का, हाँ। सरकारी नौकरियों में, तो लड़की तो अभी एग्रीकल्चर ले तो उसकी सर्विस की बहुत ज्यादा चांस है गवर्नमेंट में। बिल्कुल चांस है। एक अनिता खोत है जो अभी सुपरवाइजर बनी है, 12वीं क्लास ही उसने की थी, और 12वीं क्लास करने के बाद में वैकेंसी आई, 1 साल उसने तैयारी की और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन गई। अपने इधर ही है सरदार सर में, ग्राम पंचायत राणा सर के अंदर पोस्टेड है, और उसने शानदार तैयारी की। अभी जैसे काफ़ी अपने बच्चे हैं उनका भी होने वाला है, जैसे कि सुपरवाइजर का पेपर दिया है उन्होंने, तो उनका भी परिणाम आएगा। तो काफ़ी अपने आदर्शियन बच्चे हैं, उन्होंने भी झंडा लहराएंगे इसके अंदर। और तो ऐसे अपन आगे जाते हैं। 12वीं के बाद में जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है एग्रीकल्चर के अंदर, उसने जेट क्लियर कर लिया और एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर ली, तो गवर्नमेंट सेक्टर तो है ही, जैसे कि बहुत सारी स्पेशल वैकेंसियां हैं, जैसे कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, रिसर्च के क्षेत्र में जा सकता है, एजुकेशन के क्षेत्र में और प्रसार के अंदर, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो बड़ा सिक्योर है इसके अंदर। आज का जो समय चल रहा है कि भी जिसको कृषि को देखा जा रहा है कि आज का युग है वो आधुनिक युग है, इसके अंदर कृषि को व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है, न कि एक दिनचर्या के लिए या जीवन निर्वाह के लिए कृषि को नहीं देखा जा रहा। अच्छा, IIT छोड़ के आ रहे हैं, बिल्कुल IIT बढ़िया पैकेज छोड़ के एग्रीकल्चर को महत्व दे रहे हैं। और जो आप सफलता की कहानी कह रहे थे, तो इस अवसर पे आपको तो ध्यान है, पवन कसवा अपने स्कूल का पास आउट, और उसने पूरे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो आप बात कर रहे थे, ARO, उसमें फर्स्ट रैंक हासिल की थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। पवन जी कसवा ने अपने ARO के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की और आज भी पोस्टेड है, जो सेवाएं दे रहे हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर, जो कि एक आदर्श का शानदार उदाहरण भी है उसके। तो ये जैसे मुखराम जी बता रहे थे, और काफी बातें अपने को करने के लिए। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये आदर्श में एग्रीकल्चर की तो अलग से कोई यूनिट खोल अपने को स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह रुझान आ रहा है। बिल्कुल। इस बार मैं देख रहा हूँ कि ये रिजल्ट के बाद में पहली बार तारानगर, इधर आप रावत सर जो अपन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट करते हैं, लोनगढ़ सर डूंगरगढ़, इनसे जो क्वेरीदारी बच्चे आ रहे हैं, और वो सिर्फ ये रिजल्ट और जो लगातार जो अपना रिजल्ट चल रहा है उसको देख के आ रहे हैं। और ये जो पहली पसंद बनी आदर्श एग्रीकल्चर में, आपने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है, और आप इसी तरह से परिश्रम करके
इसे और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप जैसे ऊर्जावान साथी के साथ काम करने का एक अलग ही आनंद है। आपके खुद के सिद्धांत, खुद के संस्कार, बच्चों को मार्गदर्शन और उनको आगे बढ़ाने की जो ललक है, वो उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और धन्यवाद। एज ए आदर्श डायरेक्टर मैं आप पर बहुत गर्व करता हूँ। आपके लिए भी मैं भविष्य की शुभकामना देता हूँ। और इसी तरह से एग्रीकल्चर फैकल्टी पूरे राज्य में अपनी एक बात साध सिद्ध करे, ये जहाँ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।